हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको केस स्टडी बना के बताने वाली हूँ जो कि बीएड डीएड बीटीसी सभी के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटलाइन बताऊंगी, आउटलाइन किस टाइप से आपको जो है वो केस स्टडी बनाना है। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर और ऑथेंटिक केस स्टडी बना के बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी आउटलाइन जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये रही आउटलाइन इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस स्टडी विषय में लिखा गया है समस्यात्मक बालक के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि एक ऐसा बालक हमने चुना है जो कि समस्यात्मक व्यवहार का अध्ययन करता है, वो बालक, ठीक है। और उस बालक के हम जो है वो समस्यात्मक सारे लक्षण लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली जो केस स्टडी होती है उसमें हम किसी विद्यालय के एक बालक को उठाते हैं और उस बालक का बैकग्राउंड, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका पढ़ाई में बैकग्राउंड क्या है, साथ ही साथ उसका फैमिली में बैकग्राउंड क्या है, ये सारे कैरेक्टर पे हम जो है वो उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो यही कहलाती है आपकी केस स्टडी। अब आप देखिए इसकी आउटलाइन कुछ इस टाइप से आपको इसकी आउटलाइन लिखना पड़ता है जो कि मैं आपको बना के भी बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद उसका शैक्षणिक इतिहास लिखना पड़ता है। इसके बाद जो है वो हमें सेकंड पार्ट में लिखना पड़ता है पारिवारिक इतिहास, ठीक है। ये सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं। देन हमको लिखना पड़ता है थर्ड पॉइंट डालकर आर्थिक स्थिति या फिर आय, उसकी फैमिली में कौन कौन कमाता है और कौन कौन नहीं कमाता है, इस टाइप से उसकी आर्थिक स्थिति लिखना पड़ता है, ठीक है। देन इसके बाद सामाजिक स्थिति लिखना पड़ता है। इसके बाद हमें जो है वो चिकित्सीय विवरण लिखना पड़ता है बालक का, क्या क्या उसका चिकित्सीय विवरण है, कोई उसको बीमारी है या नहीं है, यदि बीमारी है तो कौन सी है, वो सब लिखना पड़ता है। साथ ही साथ उसकी ऊंचाई, हाइट, वेट, ये सब कुछ लिखना पड़ता है। इसके बाद हमको जो है वो उसकी क्वालिटीज, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ लिखना पड़ता है, योग्यताएं लिखना पड़ता है। ये सारे पॉइंट लिखने के बाद हम उसकी भविष्य की योजनाएं लिखते हैं, व्यावसायिक योजनाएं लिखते हैं। इसके बाद आवश्यकताकालीन क्रियाकलाप लिखते हैं, चरित्र एवं व्यक्तित्व पे रिलेटेड सारे पॉइंट लिखते हैं। देन इसके बाद लास्ट में हम खंड बार डाल के ये सारे 8 पॉइंट को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम जो है वो पॉइंट लिखते हैं एक केस स्टडी के लिए। इसके बाद लास्ट में हम अध्ययनकर्ता शिक्षक का नाम और उसके हस्ताक्षर लिख देते हैं। तो इस टाइप से एक प्रॉपर केस स्टडी की आउटलाइन होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रॉपर केस स्टडी जो कि मैंने आपके लिए बनाई हुई है। सभी बीएड डीएड और डीएलएड सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है ये केस स्टडी। चाहे आप किसी भी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी कॉलेज के या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है और रूपरेखा में आपको विषय उतार देना है कि आप किस प्रकार के बालक की केस स्टडी लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने जो है वो एक समस्यात्मक बालक को उठाया हुआ है और उसके सारे वर्णन लिखना है। देन इसके बाद हमें बालक का नाम लिखना है, यानी छात्र या छात्रिका का नाम लिखना है। इसके बाद उसके पेरेंट्स का नाम लिख देना है हमें, उसकी जन्म तिथि, आयु, लिंग, ये सब लिख देना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये जो आपने केस स्टडी बनाई हुई है इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये केस स्टडी भी अपनी कॉपी में बिल्कुल डुप्लीकेट छाप सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट के लिए, सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए ये केस स्टडी हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसका विभाग लिख देना है, किस विभाग से रिलेटेड है आपका बालक। इसके बाद उसके विद्यालय का नाम लिखना है या महाविद्यालय, जो भी आपको नाम लिखना है आप लिख दीजिएगा स्कूल का नाम। इसके बाद वर्तमान स्थायी निवास लिखना है, यानी कि जो बालक या बालिका है वो कहाँ रहती है, उसका जो है वो स्थायी निवास क्या है। देन इसके बाद समस्यात्मक कथन लिखना है, ठीक है। जो आपने बालक उठाया है उसका समस्या का कथन क्या है। इसके बाद आपको लिखना है समस्या की जानकारी देने वाले बालक का नाम और उसका पता, यानी कि जो आपने बालक उठाया है उसकी समस्या किसने आपको बताई है, साथ ही साथ जिसने भी आपको समस्या बताई है वो कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद आपको ये प्रारंभ करना है कि जो आपने समस्या लिखी है उसका अनुमानित समय क्या होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे खंड आ के अंतर्गत शैक्षणिक इतिहास। शैक्षणिक इतिहास के अंतर्गत ये सारे पॉइंट जो जो मैं आपको बता रही हूँ
उनको एज इट इज लिख देना है। जन्म स्थान, शाला का प्रवेश, प्रवेश के समय की आयु, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है या नहीं हुआ, ये सब कुछ आपको पूरा विवरण लिख देना है। वर्तमान स्थिति भी लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो है वो विद्यालय अनुशासन के प्रति अभिवृत्तियां लिख देंगे। इसमें सबसे पहला आप पारिवारिक इतिहास लिख देंगे। पारिवारिक इतिहास के अकॉर्डिंग आपको ये सारे पॉइंट लिख देने हैं जो मैं आपको बताती आ रही हूँ, ठीक है। इतना सब कुछ लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट एज इट इज आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड में, जैसा कि मैंने आपको इसकी आउटलाइन में बताया था, आर्थिक स्थिति लिखेंगे। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत आप बताएंगे कि कौन कौन कमाता है परिवार में और कौन कौन नहीं कमाता है, ठीक है। कमाता है तो साथ ही साथ वो अपना काम क्या करता है, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, और कमाता भी कितना है, ठीक है, वो आय लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हुई उसकी क्या, आर्थिक स्थिति। देन इसके बाद आपको जो है वो फोर्थ पॉइंट डालकर सामाजिक स्थिति लिखना है। सामाजिक स्थिति में आपको नेबरहुड के बारे में बताना है, फैमिली के बारे में बताना है, फ्रेंड्स के बारे में बता देना है, सभी की विशेषताएं लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स में बताया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको लिख देने हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको बालक का चिकित्सीय विवरण लिखना है। हेल्थ, हाइट, वेट, ये सब कुछ लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, चिकित्सीय विवरण। इसके बाद लास्ट में उसकी क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, उसकी योग्यताएं लिखनी है कि बच्चा कौन सी से कौन सी क्लास तक पढ़ चुका है और फिलहाल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। साथ ही साथ सभी के सब्जेक्ट और परसेंटेज, इस टाइप से आपको कॉलम बनाकर पूरा का पूरा जो है वो विवरण योग्यता का लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट बिल्कुल डाल देंगे, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, जाकर आप जो है वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा ये केस स्टडी, क्योंकि जो आपकी बीएड, डीएलएड, बीटीसी होती है सभी में केस स्टडी ज़रूर बनाई जाती है, जो कि आपकी 30 से 40 मार्क्स की होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भविष्य की योजनाएं और व्यावसायिक योजनाएं आपको लिखनी है। ये सारी योजनाएं आप एज इट इज लिख दीजिएगा। बालक की भावी शैक्षणिक योजनाएं और माता पिता की बालक के प्रति भावी योजनाएं कौन कौन सी होती हैं, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है मैनेज करके, ठीक है। इनको आप लिखेंगे। इसके बाद आप 8th पॉइंट डाल के लिखेंगे अवकाशलीन क्रियाकलाप। अवकाशलीन क्रियाकलाप के अंतर्गत सबसे पहला जब आप पॉइंट डालेंगे तो उसमें लिखेंगे रुचियां और मनोविनोद, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि बच्चा जो होता है उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट किस किस चीज में होता है, वो सारा बैकग्राउंड आपको लिख लेना है, ठीक है। वांछनीय अवांछनीय इतिहास आपको लिख देना है, उसकी आदत, दिनचर्या आपको लिख देनी है बच्चे की, ठीक है। इसके बाद 9th पॉइंट आप डालेंगे और लिखेंगे चरित्र और उसका व्यक्तित्व, यानी जो आपने बच्चा चुना है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप ये सारे पॉइंट ऐड कर देंगे जो मैंने आपके लिए लिखे गए। इसके बाद लास्ट में आप उठाएंगे खंड बा, और खंड बा के अंतर्गत जो मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट लिखे हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहला है समस्या के उत्तरदायित्व कारण, जो कि आपको लिख देने हैं। देन सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है समस्या के प्रति बालक या बालिका का अपना दृष्टिकोण, विचार एवं उसका आधार क्या है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है माता पिता पर समस्या की छाप एवं उपचार के लिए उसके सुझाव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखना है शिक्षकों पर समस्या की छाप एवं उपचार के लिए उनके सुझाव। ये सारे पॉइंट मैंने आपको आउटलाइन में भी बताए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है समस्या के समाधान एवं सहायक एवं सूचनाएं, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद लास्ट में आपको ये लिखना ज़रूर लिखना है, इसको भूलना नहीं है, जो कि आपका अध्ययनकर्ता शिक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर, इसको लिखना आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो है वो हस्ताक्षर होंगे किसके, अध्ययनकर्ता शिक्षक के, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको जो है वो एक प्रॉपर केस स्टडी बनानी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड, डीएड, बीटीसी सभी के स्टूडेंट में केस स्टडी बनाई जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सेमेस्टर, सभी ईयर के स्टूडेंट के लिए ये केस स्टडी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। प्रॉपर एक बच्चे को उठाना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड के बारे में सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं। 8 से 9 पॉइंट मैंने आपको बताए। इसके बाद खंड वा में मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट वो अलग से बताए। इस टाइप से आपको एक केस स्टडी लिखनी पड़ती है, ठीक है। सारे स्टूडेंट इस केस स्टडी को लिख सकते हैं, चाहे फिर वो मैथ के हो, चाहे फिर वो बायो के क्यों ना हो, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको जो है वो वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, अंतिम पाठ योजना सभी कुछ जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो चेक कर लीजिएगा। सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, सो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।